श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तुत्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं स्रस्तश्रस्तनिबद्धनी विविलसद् गोपी सहस्राव्रतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सभी भगवत प्रेमी और भागवत प्रेमी जनों के चरणों में मेरा बारंबार कोटिशः वंदन प्रणाम। और भागवत यात्रा करते हुए हमारे 7 मास पूर्ण हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को बहुत बधाई। और 210 दिनों की यात्रा के बाद आज हम पहुंच गए हैं तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय में। यह विशेष रूप से जो ब्रह्मा जी के द्वारा 10 प्रकार की सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, या कहीं भगवान नारायण के द्वारा जो सृष्टि बनी है, 10 प्रकार की सृष्टि की जो चर्चा है वो आज के अध्याय में है। 9वें अध्याय तक हम दर्शन कर चुके हैं, मैत्रेय श्रवण करा रहे हैं विदुर जी को भगवत कथा, और उसी प्रसंग में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। और 9वें अध्याय में फिर हमने देखा कि ब्रह्मा जी ने जो प्रार्थना करी 25 श्लोकों में भगवान की, फिर प्रकट हुए भगवान नारायण ने उनको आशीर्वाद दे करके और सृष्टि करने का आदेश दिया। अब उसके आगे की जो चर्चा है वो आज हम 10वें अध्याय से तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में 10 प्रकार की सृष्टि की चर्चा करेंगे। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस पावन अध्याय को। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध अथ 10मोऽध्यायः। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवती ब्रह्मालोकपितामहः प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्विभुः। तो विदुर उवाच, अब फिर से जो है विदुर बाबा प्रश्न करते हैं मैत्रेय मुनि से कि अंतर्हिते भगवती, भगवती शब्द यहाँ प्रयोग किया है भगवान नारायण के लिए, है ना, कि भगवान नारायण अंतर्हिते यानी फिर से अंतर ध्यान हो गए, जो ब्रह्मा जी को कहना था वो सब कह करके। तो अंतर्हिते भगवती, भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर यानी चले जाने पर, ब्रह्मा लोक पितामह, जो लोक पितामह हमारे ब्रह्मा बाबा हैं, प्रजा ससर्ज कतिधा, उन्होंने कतिधा यानी कितने प्रकार की प्रजा सृष्टि, ससर्ज यानी बनाई, तो कितने प्रकार की जो है सृष्टि भगवान ब्रह्मा जी ने बनाई। दैहिकीर मानसिर विभुः, दैहिकीर मतलब ब्रह्मा जी ने अपने देह से किनको उत्पन्न किया, और मानसिर विभु यानी मन से कितने प्रकार की। तो 2 प्रकार की सृष्टि है ना, दैहिक सृष्टि और मानसिक सृष्टि, तो जिन्हें हम संकल्प सृष्टि भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी के मन से कौन कौन उत्पन्न हुआ है और ब्रह्मा जी की देह से कौन कौन उत्पन्न हुआ है, कृपा करके आप हमको वो बतलाइए। तो ये विदुर जी पूछ रहे हैं। और आगे एक और प्रश्न वो करते हैं, ये च मे भगवन् पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम तान् वदस्वानुपूर्व्येण छिन्दीनः सर्वसंशयान्। ये च मे भगवान पृष्टास्त्वय्यर्था बहुवित्तम। विदुर जी कहते हैं इसके सिवाय मैंने आपसे जो जो बात पूछी है ना, भले पहले पूछ ली हो और अभी तक आपने जो न बताई हो वो भी, ये च मे भगवन् पृष्टा, जो जो मैंने पूछा, त्वय्यर्था बहुवित्तम, जो बहुत सी बातें मैंने आपसे पूछी हैं, है ना, तो क्या करना है कि तान वदस्वानुपूर्वेण, अनुपूर्वेण यानी क्रमशः फिर उनको एक एक करके आप सब बताते रहिए। और छिन्दीनः सर्व संशयान, और
आप जो है ना छिंदिनः सर्व संशयान, जितने भी हमारे संशय हैं उनका छेदन कर दीजिए, यानी सारे संशयों को मिटा दीजिए। क्योंकि बहुवित्तम, क्योंकि आप बहुवित्तम, बहुमन्य बहुत, और वित्त यानी जानने वाला, तो बहुवित्तम, हे ब्रह्मा जी आप तो बहुत कुछ जानने वाले हो, यानी एक प्रकार से आप सब कुछ जानते हो। तो कृपा करके अब जो है जो मैंने पूछा है वो सब आप बतला दीजिए। फिर सूत बाबा कहते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो एक साथ कितनी कथाएं चल रही हैं। एक और सूत बाबा वही कथा को सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, ठीक है ना, उन्हीं के, और वो क्या बताते हैं कि भाई सुखदेव जी यही कथा परीक्षित को सुना रहे हैं, और सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते समय उसके भीतर जो कथा चल रही है वो मैत्रेय और विदुर जी का संवाद चल रहा है, और मैत्रेय विदुर जी की जो कथा है उसके भीतर सृष्टि क्रम की चर्चा चल रही है। तो सूत बाबा आप कह रहे हैं, सूत उवाच एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदयस्थानथ भार्गव। फिर सूत बाबा कह रहे हैं कि एवं संचोदितस्तेन क्षत्रा कौशारवो मुनि, फिर वह जो मुनि है यानी मैत्रेय मुनि, उन्होंने क्या किया कि वो सारे प्रश्न सुने विदुर जी के, और विदुर जी ने जब प्रश्न किया तो वो सुन करके जो है ना बहुत प्रसन्न हो गए मैत्रेय मुनि, प्रीतः, और बड़े प्रसन्न होकर के प्रत्याहतान प्रश्नान हृदयस्थानथ भार्गव, और फिर जो है क्या करने लगे, प्रत्याहतान प्रश्नान, वो जितने भी प्रश्न विदुर जी ने पूछे मैत्रेय मुनि उनका उत्तर देने लगे। कैसे, हृदयस्थानथ भार्गव, भार्गव शब्द है यहाँ उनके लिए, मैत्रेय मुनि के लिए, कि वो भार्गव जी क्या करने लगे, हृदयस्थानथ, यानी उनके हृदय में वो जो प्रश्न विदुर जी ने पूछे वो एक एक करके उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने लगे। और फिर मैत्रेय मुनि कह रहे हैं यहाँ, मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं श्लोक में समझिए, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्षशतम तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवान अजः। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, विरिंचोपि तथा चक्रे दिव्यम वर्षशतम तपः। विरिंची नाम है भगवान ब्रह्मा जी का ही। तो जैसे जैसे भगवान नारायण ने कहा था ना दिव्यम वर्षशतम तपः, जैसे उन्होंने कहा था उनकी आज्ञा मान करके विरिंची यानी भगवान ब्रह्मा जी ने तप किया, लेकिन वो तप कितना लंबा था कि दिव्यम वर्षशतम तपः, दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। देखिए जब जब कहीं भी भागवत जी में वर्ष शब्द का प्रयोग आए उसका मतलब है साल, जो हम लोग बोलते हैं 1 वर्ष 2 वर्ष, लेकिन अगर वर्ष के साथ दिव्य शब्द का प्रयोग हो तो समझ जाइए देवताओं वाला वर्ष है, हमारा वाला नहीं। तो देवताओं के में भेद क्या है कि हमारा जब 1 वर्ष बीतता है तब देवताओं का 1 दिन और रात बीतता है, यानी हमारी जो 6 महीने का जो समय है वो उनका 1 दिन होता है, और हमारे 6 महीने फिर बीतेंगे तो उनकी रात्रि। तो ऐसे हमारा 1 वर्ष पूरा दिन और रात 1 दिन बनता है देवताओं का। तो उस हिसाब से फिर पूरा उसको कैलकुलेट कीजिए कि फिर उनका जो पूरा एक वर्ष बीतेगा, 365 दिन भी हो, कम ज़्यादा भी हो जाएं, तिथियों के अनुसार गणना है देवताओं की, सूर्य चंद्र के अनुरूप, उसके हिसाब से जो उनके 100 वर्ष हैं यानी दिव्य 100 वर्ष। तो आप हिसाब लगा लीजिए हमारे हिसाब से कितने वर्ष बैठेंगे, 100 वर्ष को और गुणा करके उतने समय तक ब्रह्मा जी ने जो है तप किया। आत्मन्यात्मान आवेश्य, यानी भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान नारायण ने जो भी स्वरूप आप उनको कहें जो समझा के गए हैं ब्रह्मा जी को, और जैसा जैसा उन्होंने कहा था तो उन्होंने अपने चित्त में भगवान जो है अपनी मूल आत्मा जो है नारायण आत्मन्यात्मान आवेश्य, अपने भीतर ही नारायण भगवान को अधिष्ठित करके उनका दर्शन करते हुए तप किया। यदाह भगवान अजह, यदाह यानी जैसा कहा था, किसने, भगवान अजह, जैसा भगवान अज ने कहा था। अज क्यों लिया यहाँ शब्द का नाम, अज माने अजन्मा, वह भगवान नारायण जो अजन्मा है, उन्होंने जैसा कहा था परब्रह्म ने वैसा वैसा ब्रह्मा बाबा करते हैं।